आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस मॉक टेस्ट सुपर टेट के लिए डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा टेस्ट नंबर 6 है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके लिए। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सभी के साथ शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए पीडीएफ बनाई जाती है, तो आप इतना कर सकते हैं। उसके लिए आपकी कोई पैसे नहीं लगते, फ्री में आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है, दीवाने कोई की स्थापना की गई थी? तो दीवाने अमीर कोई है किसके द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है? तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़पेपर में रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना से सारे भारत को रौंद डाला, यह वक्तव्य है जो किस यूनानी लेखक ने दिया था? तो ये वक्तव्य है आपका प्लूटार्क ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटार्क ने बोला था ये कथन। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद हुआ था? जो कलिंग युद्ध है वो जो अशोक का राज्याभिषेक हो गया था उसके कितने वर्ष बाद हुआ था? ये डेट पूछी जाती है, तो 8 वर्ष बाद हुआ था। अशोक के राज्याभिषेक के पश्चात कलिंग का युद्ध है वो 8 वर्ष बाद हुआ था। और 13वें जो अभिलेख है, सॉरी शिलालेख है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो अगला प्रश्न वही है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? तो 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का है वो वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, समाहर्ता का संबंध है? तो समाहर्ता जो है आपका है मौर्य काल में राजकीय कोषागार का संरक्षक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गाथा सप्तशती की रचना किस सातवाहन शासक ने की थी? ये व्याकरण से संबंधित रचना है और हाल के द्वारा इसकी रचना की गई है। यह सातवाहन वंश के राजा थे और सातवाहन एकमात्र ऐसा राजवंश वंश है प्राचीन इतिहास में जिसने 300 साल तक शासन किया है और ये ब्राह्मण वंश माना जाता है। और यहाँ से गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है उससे संबंधित बहुत सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टी है प्राचीन भारत की, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नों में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है? यहाँ पे होगा व्यवसायों का उल्लेख किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्नों में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मथुरा किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? तो शाटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा प्राचीन काल में प्रसिद्ध था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रांतों का विभाजन किस नाम से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, गुप्त काल में प्रांत किस नाम से जाने जाते थे? तो भुक्ति नाम से प्रांतों को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अमरकोश की रचना किस काल में हुई थी? तो अमरकोश की रचना है ये आपकी गुप्त काल में हुई थी। गुप्त काल से संबंधित जो कल्चर है वो बहुत पूछा जाता है, साहित्य हो चाहे आर्किटेक्चर हो, मंदिर स्थापत्य हो, बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका कल्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र सिंह कंपनी को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया है। इस बार 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, दूसरे कौन है आप जरूर उसको देखें। और अगला प्रश्न है, कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो कुल 7 लोगों को किया गया है और इनमें से एक विदेशी हैं शिंजो अबे, तो उनको भी दिया गया है। अगला प्रश्न है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है? तो विश्वजीत चटर्जी को ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक फ्लोटिंग प्लांट किस प्रांत में अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सोलर एनर्जी से संबंधित भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट है, इस पे ध्यान देना है। तो ये तेलंगाना में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका किस डिस्ट्रिक्ट में है वो ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने खेलों को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मिजोरम के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के कितने स्थल सम्मिलित हैं? तो टोटल यूपी के 8 जो स्थल हैं वो संबंधित हैं रामसर साइट में। टोटल इंडिया की 42 हैं, उनमें से 8 यूपी के हैं। और ये कहाँ कहाँ पर हैं उनको सर्च करना, 2 तरीके से सवाल बन सकता है, या तो नाम दे सकते हैं या एक तरफ जिले का नाम और एक तरफ स्थान का नाम जो आर्द्र भूमि है उसका नाम, और मिलाने के लिए पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल बन सकता है, आप इन 8 को जरूर देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुनर हाट का आयोजन किया गया था, यूपी में हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो लखनऊ में हुआ था ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में म्यूनिसिपल बॉन्ड शुरू किए हैं?
देखिए दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये देश का तो 9वां नगर निगम है जिसने म्यूनिसिपल बॉन्ड शुरू किया है और यूपी का पहला है, तो ये लखनऊ नगर निगम के द्वारा किया गया ये काम, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल किस रिफाइनरी के द्वारा बनाया गया? ये उत्तम क्वालिटी के पेट्रोल माना जाता है, 100 ऑक्टेन पेट्रोल है ये, तो ये बनाया गया मथुरा रिफाइनरी के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।